जिस तरह से भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जिस तरह से राम और सीता का विवाह हुआ, जिस तरह से कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ, जिस तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह हुआ, दोस्तों उसी तरह से भारत के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी का वैदिक विवाह संपन्न हुआ है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी के शादी की खबरें तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी किस विधि विधान से संपन्न हुई है? उनकी शादी में ऐसा आखिर क्या था जो आजकल की शादियों से कुछ अलग था? क्या उनकी शादी में ऐसे मंत्रोच्चारण हुए, ऐसे विधि से शादी संपन्न हुई जो हमारे और आपके घरों में जो शादियां होती हैं उनमें नहीं हो पाता? इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी जिस विधि विधान से संपन्न हुई, इस विधि यानी वैदिक विवाह पहले के समय में देवी देवताओं का होता था। शायद आपको पता ना हो कि वैदिक विवाह क्या होता है, कब शुरू हुआ था, और इसे अगर हमें आपको करवाना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर लाइक वाला बटन दबाकर शेयर कर देना। दोस्तों इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी ने खूब चर्चा बटोरा, जिसकी वजह थी उनका वैदिक विवाह। उनके शादी के कार्ड पर ही साफ साफ लिखा था वैदिक विवाह। उनका पूरा विवाह वैदिक तरीकों, मंत्रों और पुरानी परंपराओं के मुताबिक कराया जाएगा। आजकल जहां शादियां बहुत भव्य और मॉडर्न होती जा रही हैं, ऐसे समय में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के वैदिक विवाह ने एक अलग ही उदाहरण पेश किया है। इसके बाद आपके मन में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये वैदिक विवाह होता क्या है और यह बाकी शादियों से अलग कैसे होता है। वैदिक विवाह हिंदू धर्म का सबसे पुराना और पवित्र विवाह संस्कार माना जाता है। यह कोई आधुनिक या दिखावे वाली शादी नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से मंत्रों, अग्नि और ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपराओं पर आधारित शादी होती है। इस विवाह में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि दूल्हा दुल्हन अपने जीवन में धर्म, सत्य, प्रेम और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाएं। यहाँ शादी को केवल एक उत्सव या समारोह नहीं, बल्कि एक संस्कार माना जाता है। वैदिक विवाह का सबसे खास हिस्सा अग्नि के सामने मंत्रों का उच्चारण, फेरे और सप्तपदी यानी 7 वचन होते हैं। यह 7 वचनों में दंपत्ति एक दूसरे का साथ, सम्मान, विश्वास, सुख दुख के साथ चलने और परिवार को मिलकर संभालने का वचन देते हैं। वैदिक विवाह की खास बात यह है कि इसमें हर रस्म अपना एक गहरा अर्थ होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना। नमस्कार।